सो हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद शाहबाज फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ और ये कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर सकती है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी भी लगेगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। बड़ी प्यारी कहानी है। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी का रहने वाला। आप सभी लोगों ने झुग्गी झोपड़ी देखी होगी कैसी होती है। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी का रहने वाला, उसे एक दिन स्कूल में एक लेख लिखने को कहा जाता है। आप सभी को पता है कि लेख क्या होता है, कि लेख में हम लोग क्या लिखते हैं। टीचर कहते हैं उन बच्चों से कि तुम्हें इस लेख में अपने सपनों के बारे में लिखना है। यानी उस लेख का टाइटल क्या था? अपने सपने। तो जितने भी बच्चे वहां पर मौजूद होते हैं वो सभी के सभी अपने सपनों को उस लेख में लिखने लगते हैं कि मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। ऐसे करके वो सारे के सारे सपनों को अपने उस लेख में लिख देते हैं। अब कमाल की बात तो ये है कि वो बच्चा जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वो अपने लेख में ये लिखता है कि मैं बड़ी होकर के 50 घोड़े खरीदूंगा, अरब देश से 5 करोड़ का मकान बनाऊंगा, उस मकान में खुद का स्विमिंग पूल अलग और घोड़ों के लिए अलग स्विमिंग पूल, और एक बड़ी सी रॉयल मर्सिडीज कार खरीदूंगा। फिर टीचर ने जैसे ही उसके इस लेख को देखा, टीचर ने कहा कि तूने जो लेख लिखा है ना, ये काफी अच्छा लिखा है, लेकिन तेरे सपने पूरे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि तू जिस माहौल में रहता है ना, उस माहौल में रह करके तू अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। तो देखिए, ये हमारे स्कूल के कुछ मेंटली करप्ट टीचर्स होते हैं जिनका खुद का दिवाला निकल चुका होता है। टीचर कहते हैं कि तू अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तू जिस माहौल में रहता है, तेरे उस माहौल के लायक के हिसाब से तेरे सपने नहीं है। तू एक काम कर, तू अपने सपने बदल दे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिख दे, मैं तुझे मार्क्स दे दूंगा। और बदल के ये लिख दे कि मैं एक छोटा सा मकान खरीदूंगा जिसमें एक टीवी होगा, जिसमें बाथरूम होगा, जिसमें किचन होगा। ऐसे करके तू 6-7 सेंटेंस लिख दे, मैं तुझे नंबर दे दूंगा। लेकिन ये बात उस बच्चे के दिल ने गवाही नहीं दी और वो बच्चा घर गया। घर गया जहां उसकी माँ बर्तन धोने का काम करती है। घरों घरों में जा करके वो दूसरों के बर्तन धोती है। वो कहता है अपनी माँ से जाकर के, माँ आज मुझे स्कूल में एक लेख लिखने को कहा गया और मैंने जो लेख लिखा उसमें अपने सपनों के बारे में लिखा कि मुझे 50 घोड़े अरब से, 5 करोड़ का मकान, एक स्विमिंग पूल, मेरा खुद का स्विमिंग पूल, घोड़ों का अलग स्विमिंग पूल। इस तरीके से मैंने कई सारे सपने को लिखा, लेकिन टीचर कहते हैं कि तेरे सपने पूरे नहीं हो सकते और कहा कि तू इस सपने को बदल दे। कि फिर बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ अब आप बताइए कि आपकी राय क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। अनपढ़ माँ कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है, फिर भी अपने बच्चे से ये कहती है कि बेटा अगर तुझे अपने सपने पर पूरा यकीन है तो तू इस लेख को कभी मत बदलना। क्या कहा उसकी माँ ने? कि अगर तुझे अपने सपने पर पूरा यकीन है तो तू इस लेख को कभी मत बदलना। फिर बेटा कहता है कि माँ अगर मैंने उस लेख को नहीं बदला तो मेरा जो टीचर है वो मुझे मार्क्स नहीं देगा। तो माँ ने कहा कि जाकर के उस टीचर से कह दे कि तू अपने मार्क्स अपने पास रख और मैं अपने सपने अपने पास रखता हूँ। अगले दिन बच्चा स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद टीचर से कहता है कि सर, माँ ने बोल दिया है कि मैं अपने सपने नहीं बदल सकता। टीचर भी कहते हैं कि बेटा मैं तुझे मार्क्स नहीं दूंगा। तो बेटा कहता है कि सर आप अपने मार्क्स अपने पास रखिए और मैं अपने सपने अपने पास रखता हूँ। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी आगे साथ चल रही है कि अब 25 साल के बाद वो लड़का बड़ा हो गया और बड़े होकर के उसने जो उस लेख में अपने सपनों के बारे में लिखा था वैसे ही उसने 50 घोड़े खरीदे अरब देश से, 5 करोड़ का मकान बनाया, खुद का स्विमिंग पूल अलग, घोड़ों का स्विमिंग पूल अलग, और एक बड़ी सी रॉयल मर्सिडीज कार खरीदी और उस मकान का फीता कटवाने के लिए उसी टीचर को बुलाया। हालांकि टीचर को इस बात का पता नहीं था कि ये वही लड़का है। टीचर ने जैसे ही फीता काटा, फीता काटने के बाद टीचर को माइक दिया और लड़के ने कहा कि सर आप सपने के बारे में कुछ बताइए। टीचर जैसे ही माइक पे आते हैं और कहने लगते हैं कि देखो सपने देखना चाहिए, हर एक को सपने देखना चाहिए, बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। मैं इस लड़के को मुबारकबाद देता हूँ जिसने अपने सारे सपने को पूरा किया। और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उन सभी ने तालियां बजाई। और जैसे ही टीचर मंच से उतरते हैं वो लड़का माइक पर खड़ा होता है और कहता है कि सर मैं अपना परिचय तो दे दूं, मैं कौन हूँ। और लड़का कहता है कि सर मैं वही लड़का हूँ जो 25 साल पहले आपके पास एक लेख लेकर के आया था, तो जिसे आपने कहा था कि तू अपने सपने बदल दे।
मैंने कहा था कि मैं अपने सपने नहीं बदलूंगा, फिर आपने ये कहा था कि मैं तुझे मार्क्स नहीं दूंगा। सर मैं वही लड़का हूँ सर, जिसने अपने सारे सपने को पूरा किया। टीचर ने जैसे इसकी बात सुनी ना, उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो पूरे तरीके से शर्मसार हो गया। वो फिर से मंच पर आया और माइक लेकर के कहने लगा कि दोस्तों आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने हजारों ऐसे लड़के को डीमोटिवेट किया, हजारों ऐसे लड़कों के मैंने सपने बर्बाद किए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे खुद के सपने पूरे नहीं हो सके, लेकिन यही एक ऐसा लड़का था जिसने मुझे अपने सपनों को बर्बाद करने की इजाजत मुझे नहीं दी। यही एक ऐसा जिद्दी लड़का था जिसने अपने सारे सपने को पूरा किया। इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो लोग आपके सपने को बर्बाद करने के लिए तैयार है, वो केवल एक ही व्यक्ति है जिसके खुद के सपने पूरे नहीं हो सके। अब आपकी ये चॉइस है, अब आपको ये चुनना है कि आपको वैसे लोगों को टाटा बाय बाय कहना है या उनके साथ रहना है। मैं तो कहता हूँ कि अभी से इसी वक्त ऐसे लोगों को आप टाटा बाय बाय कह दे। अंदर से कह दे, बाहर से तो कुछ और दिखा दे, लेकिन अंदर से कह दे टाटा बाय बाय और बाहर से कह दे थैंक यू सो मच। तो इस कहानी के थ्रू से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सपने देखिए, सपने देखने का हक सभी को है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि हर इंसान सफल हो सकता है, लेकिन हर इंसान सफल नहीं होता। सफलता टैलेंट से ज़्यादा हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम लोगों से सही उत्तर खोजते हैं, लेकिन सही प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और जहाँ तक हो सके आप लोग भी अब सपने देखेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। देखिए सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा जाते हैं। अगर आप ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपके सपने को पूरा करेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ जाकर के आईना देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वह इंसान कौन है जो आपके सपने को पूरा करेगा। तो जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो लड़का कहानी में था, लोगों को उसके अचीवमेंट्स दिख रहे थे कि इसने 50 करोड़ अरब से मकान, गाड़ी सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उसकी 25 सालों की मेहनत किसी को नहीं दिखी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को आपके मेहनत से कोई मतलब नहीं है, लोगों के आपके अचीवमेंट से मतलब है कि आपने क्या पाया अपनी ज़िंदगी में। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कि आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, लोगों को आपकी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की आपकी मेहनत से कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है तो सिर्फ आपके अचीवमेंट से कि आपने क्या हासिल किया। तो अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं मेरे साथ और मेरी बातों को सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जा करके #सपने लिख दें। मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको ये कहानी समझ में भी आई है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकूं और अच्छी अच्छी कहानियां आप लोग के सामने ला सकूं और जितना हो सकेगा मैं फुल एनर्जी के साथ आपके सामने पेश करूंगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो में आने के लिए। टाटा।